हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स द फर्स्ट शैडो के स्टेज शो के बारे में। हाँ, वही शो जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन में मैक्स के नेवाडा के माइंडस्केप सीन को और भी जरूरी बना दिया। अगर आपने न्यूयॉर्क या लंदन में ये प्ले नहीं देखा तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको हर छोटा सा डिटेल समझाऊंगा ताकि आप फाइनल सीजन के बाकी एपिसोड्स को अच्छे से समझ सको। द फर्स्ट शैडो हमें 1966 के हेनरी क्रील की कहानी बताता है। जब हेनरी अपनी फैमिली के साथ हॉकिंस आया, तभी से उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। हम देखते हैं कि कैसे वो अपने माता पिता की हत्या तक पहुंचता है और स्पीच कैसे उसकी मुलाकात जॉयस, हॉपर, बॉब न्यूबी और कुछ और कैरेक्टर्स से होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है पैटी न्यूबी के साथ, जो फाइनल सीजन में भी बहुत सेंस रख सकता है। और हाँ, यही वजह है कि ये प्ले अब कैनन माना जा रहा है। प्ले में हम देखते हैं कि कैसे हेनरी के पास पावर आई। ये सब नेवाडा की कुछ गुफाओं और माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स के कारण हुआ। हेनरी बचपन में गुफा में जाता है, वहां उसे माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स मिलते हैं, जिससे वो डायमेंशन एक्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उसकी बॉडी और ब्लड टाइप बदल जाती है और वो 12 घंटे बाद वापस आता है। यही घटना फाइनल सीजन में मैक्स के माइंड एस्केप सीन से जुड़ती है। हेनरी जैसे ही हाई स्कूल जाता है, वहां कई नए और पुराने चेहरों से मिलते हैं। जॉयस, तब जॉयस माल्डोनाडो, बॉब न्यूबी और उसकी बेटी पैटी, लूकस और डस्टिन के माता पिता, एडी के पिता एलन एम्सन। हेनरी की पावर्स की वजह से अजीब चीजें होती हैं, लाइट बल्ब फूटते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस आती है और छोटी घटनाएं अचानक विस्फोटक हो जाती हैं। पैटी और हेनरी दोनों अपने आप को आउटसाइडर महसूस करते हैं। हेनरी पैटी को उसके सपने को सच करने में मदद करने के लिए इनवाइट करता है। यहां एक बहुत ही स्टेजियल वेगस स्टाइल डांस नंबर भी आता है, जिसमें दोनों शामिल होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। हेनरी की मां वर्जीनिया उसे पैटी से बात करने से रोकती है। वहीं हेनरी के अंदर की पावर और माइंड फ्लेयर का इफेक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। प्ले में सबसे डरावनी सीन में हेनरी को खुद का डर दिखाई देता है, पैटी की डरावनी विजन के रूप में। हेनरी उसे मारने की कोशिश करता है, लाइट्स ब्लिंक होती हैं, दृश्य बदलता है। अंत में असली पैटी हेनरी को यह समझाती है कि तुम अलग हो और यह कोई गलती नहीं बल्कि एक चमत्कार है। यह वही थीम है जो फाइनल सीजन में भी बार बार दिखाई जाएगी, डर का सामना करना और अपनी शक्ति को स्वीकार करना। फिर इसके बाद हेनरी डॉक्टर मार्टिन ब्रीनर मिलता है। ब्रीनर उसे बताते हैं कि उसकी ब्लड टाइप उसके पिता जैसी यूनिक है। प्रोजेक्ट रेनबो, यूएसएस एल्ड्रिच और रशियन स्पाई की पूरी कहानी सामने आती है। हेनरी की शक्ति की असली जड़ें खुलती हैं जब न्यूयॉर्क वर्जन में कुछ नए ट्विस्ट भी हैं, जैसे ओल्ड मैन ब्राइनर और माइंड फ्लेयर का डायरेक्ट लिंक। ये फाइनल सीजन के एपिसोड्स के लिए बिल्कुल सही फोरशैडोइंग है। तो दोस्तों, द फर्स्ट शैडो सिर्फ एक प्ले नहीं है, ये फाइनल सीजन के हर बड़े सीक्रेट की है। हेनरी की ओरिजिन स्टोरी, माइंड फ्लेयर और डिमेंशन एक्स, पैटी और हेनरी का कनेक्शन, हॉकिंस की रहस्यमयी घटनाएं। अगर आप ये सब समझेंगे तो फाइनल सीजन का हर ट्विस्ट और भी एक्साइटिंग लगेगा। और हाँ, हम लोग हमेशा 80s के रेफरेंस और स्ट्रेंजर थिंग्स के हर ईस्टर एग पर नजर रखते हैं। अब आपका काम है ध्यान से देखना और खुद की थ्योरी बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए क्या आप फर्स्ट शैडो प्ले ब्रेकडाउन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।